So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, कॉमेड की का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। वैसे तो ये रिजल्ट जो आने वाला था वो कल आने वाला था 7 तारीख को, और 7 जून 2 PM को आने वाला था, बट अभी इन लोगों ने रिजल्ट अचानक से आउट कर दिया है। तो चलो भाई देखते हैं कि कैसा रहा इस साल का रिजल्ट, क्या रहने वाला है सेफ स्कोर। अगर आपको आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, वीएमएस या एमएस रमैया जैसे टॉप के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट कितना स्कोर लेके आना पड़ेगा, किस रैंक तक के बच्चे इस साल ऑलमोस्ट सेफ हैं। वैसे तो इस पर अब मेरी 2-3 सिक्वेंशियल वीडियोस आएंगी जिसको आप फॉलो करना मत भूलिएगा। पर चलिए फॉर अभी के टाइम पे हम थोड़ा सा कॉमेडी के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया किस रैंक तक इस बार एडमिशन होने वाला है। तो सबसे पहले यार देखो, आप यहाँ पर जाओ और लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद से, ठीक है, लॉगिन करने के बाद से इनकॉग्निटो मोड में जाके लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद से अपना ये आईडी पासवर्ड सारा कुछ डाल दो, है ना, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह डालो, और ये डालने के बाद से आपको कुछ ऐसा स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब एक बच्चे का हमारे स्कोर है, और इस साल तो भाई अपने बच्चे मचा रहे हैं। एक बच्चे का रैंक है 101494। ये बच्चा जो है मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में है, और अभी इसने थोड़ी देर पहले स्कोर शेयर किया था। इसके जो मार्क्स बन रहे थे वो बन रहे थे 114, 144 मार्क्स पे इसकी जो रैंक आई है 1494 रैंक आई है। अब ये है आपकी परसेंटाइल, और इन तीनों का मिलाकर अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कम रह गया, इसकी वजह से ओवरऑल परसेंटाइल 98 ही बन पाई। अब 98 परसेंटाइल पर 98.73 परसेंटाइल पर, जेई की परसेंटाइल नहीं है, कॉमेड की परसेंटाइल है, और उसके परसेंटाइल पर ये जो रैंक आई है वो है कॉमेड के की रैंक। अब इसकी कॉमेड के की जो रैंक है वो है 1494। अब इसी रैंक को अब हमें लेके आगे चलना है, इसी रैंक के बिहाफ पर हम अपनी काउंसलिंग कराएंगे और आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप बड़ा सिंपल है। देखो भैया, अगला स्टेप ये है कि फटाफट अभी कल शाम को 4 बजे से इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज स्कोर कार्ड आया है, कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी 9 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 18 तारीख तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। तो ध्यान रखिए, आज स्कोर कार्ड पहले आप चेक करिए, देखिए आपकी क्या रैंक आई है, उस रैंक के भी आप पर चेक कि भाई कौन कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। और 9 तारीख से आपको क्या करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। 18 तारीख तक आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर मैं शेड्यूल के बारे में बात करूं तो देखिए, 9 तारीख से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, एंड आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन करने की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख 2 PM है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड आगे के राउंड्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चॉइस फिलिंग और रिफंड पॉलिसी। इनका रिफंड पॉलिसी दैट इज द वेरी वेरी मतलब बड़ा उस तरीके का है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। कई बार लोग बैठ तो जाते हैं पर उनको रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कॉमेड के में दिक्कत होती है। बट एनीवेज, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन से कॉलेजेस टॉप के हैं, अपने रैंक पर कौन सा बेस्ट कॉलेज को चूज करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए, और क्या रिफंड पॉलिसी है, इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट आज मैं उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं कट ऑफ में, क्योंकि भैया किस रैंक तक हम अपने को सेफ माने। तो देखो यहां पर जो कॉलेजेस हैं वो है आरबी इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएमएस, एमएस रमैया, दयानंद सागर और एनआई मैसूर। कई तरीके के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन अब इससे जितना ज्यादा नीचे होते जाओगे वैसे ही पैकेज घटता जाएगा। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉलेज हैं वो है यहाँ पर 3 कॉलेजेस। एक है आरबी इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरा है बीएमएस, और तीसरा है एमएस रमैया, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चलो देखते हैं इनके कट ऑफ्स क्या रहने वाले हैं और इनके प्लेसमेंट्स क्या रहने वाले हैं। तो अगर मैं आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो आज के टाइम पे लोग इसको सीएस किंग के नाम से जानते हैं, और बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट स्टैटिक्स है। अब आरवी को लोग पूछते हैं कि भैया आप कहां रखते हो, तो भाई देखो, मैं इसको थापर से भी ऊपर रखता हूं, मैं इसको मणिपाल से भी ऊपर रखता हूं, और मैं इसको जेपी से भी ऊपर रखता हूं। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज और एलएनएमआईटी को अगर आप कंपेयर करो तो क्या बोलोगे? तो भाई देखो, आरओआई के मामले में आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज एलएनएमआईटी से काफी ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इनका देखो ना, तो लास्ट ईयर 2025 में 14 लाख से ज्यादा का पैकेज देने वाली 92 कंपनीज आई थी। और मजे की बात है, ये तो पुराना हो गया डेटा, नया दिखाता हूँ, नया एकदम नई चीज दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो,
भाई 95 कंपनीज 2025 में आई हैं किसके लिए, आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, जो 14 लाख से ज्यादा का पैकेज दे रही थी, और 222 कंपनीज टोटल विजिट की थी इस कॉलेज में। अब मोटा मोटी यार तुम देखो 2022 में लगभग 300 के लगभग कंपनीज थी। अब ये है कि धीरे धीरे थोड़ा सा कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज घटती जा रही हैं, और नंबर ऑफ ऑफर्स भी घटता जा रहा है। 2022 में 15 लाख था, फिर 12 लाख हुआ, फिर 11 लाख हुआ, और अभी नंबर ऑफ ऑफर्स अभी तो खैर चल ही रहा है, ये 8,500, मतलब सॉरी 859 नंबर ऑफ ऑफर्स है। वैसे तो ऑफर लिटिल बिट घटता जा रहा है, पर फिर भी कॉलेज धमाकेदार है। और तुम यकीन नहीं मानोगे, इस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए लोग बहुत पैसे दे रहे हैं। अब तुम इनके मैनेजमेंट कोटा की फीस देखो यार, ये मैनेजमेंट कोटा की फीस भाई 70 लाख फीस बीटेक के लिए देखी है कहीं? हालांकि हैं कॉलेजेस इंडिया में, बट तुम देखो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो पहले साल 34 लाख की फीस लगती है, ट्यूशन फीस 34 लाख की, और स्पेशलाइजेशन वगैरह लोगे तो थोड़ा सा कम में हो जाएगा, 55-60 लाख में हो जाएगा। अरे भाई ये सिविल के लिए भी अच्छा खासा ये लोग डोनेशन ले रहे हैं, तुम देख रहे हो सिविल के लिए भी 24 लाख ले रहे हैं। सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, बाकी के चार्जेस तो अलग हैं। तो मोटा मोटी यार देखो इस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे से भी एडमिशन होता है, बहुत महंगा कॉलेज है। बट अगर तुम प्लेसमेंट्स की बात करो तो प्लेसमेंट के मामले में कॉलेज बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं भैया किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, तो लास्ट ईयर की अगर मैं कट ऑफ दिखाऊं तो 434 रैंक तक, राउंड 3 तक जाते जाते एडमिशन हो गया था। एआईएमएल की बात करूं तो 738 रैंक तक लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, और साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो 862 रैंक तक, डेटा साइंस 593 रैंक तक, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो 802 रैंक तक। मोटा मोटी अगर आप 500 के अंदर रैंक लेके आए हो कॉमेड के में तो आरबी कम में कंप्यूटर साइंस आपका फिक्स है। अगर आप 1000 के अंदर रैंक लेके आ रहे हो तो एक एक्सपेक्टेशन बन सकती है, 800 के अंदर हर साल एडमिशन हो ही जाता है। लेकिन मान लेते हैं 1000 से बाहर अगर रैंक है तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच मिल जाएगी जो अपने स्टूडेंट की आई हुई है। और उसके अलावा अगर किसी को टेलीकम्युनिकेशन लेना हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लेना हो तो 3200 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। ट्रिपल ई में 4800 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और इस साल भी कट ऑफ इसी के अप्रोक्सीमेट जाने वाली है। एक्चुअली इस साल कट ऑफ क्या जाएगी, अगर इस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, आरबी पर एक डिटेल वीडियो बन सकती है और बहुत ही तगड़ी। बाकी में तो कुछ खास नहीं है यार, देखो सिविल मैकेनिकल और बायोटेक में तो कुछ खास नहीं है, बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। 37 हजार रैंक तक सिविल में एडमिशन हुआ है, मैकेनिकल में 10 हजार रैंक तक एडमिशन हुआ है, इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में 802 रैंक तक एडमिशन हुआ है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 26,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो जिसकी बहुत लो रैंक है वो ये भी देख सकता है, बट वो ये थोड़ा सा उतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है। हालांकि आरवी की फीस उतनी ज्यादा है नहीं। अगर तुम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना तो भाई 2000 एसीएससी का प्लेसमेंट है, तुम देखो 84% बच्चे प्लेस्ड हो गए हैं, और 206 में से 180 बच्चे इंटरेस्टेड थे, और 152 लोगों की जॉब लगी है। मैं सिर्फ सीएससी की बात कर रहा हूँ। 2024-25 में 6 लाख से कम कोई प्लेस ही नहीं हुआ, 6 लाख से कम की सैलरी पे कोई बच्चा गया ही नहीं। 2023 में भी उससे कम पे नहीं गया, और 2024 में भी 6 से कम पे नहीं गया। 2023 में 8 लाख से कम पे तो किसी का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ था। अब तुम एक बात समझो, तुम था पर मेरे पास तो सबका डेटा है, वीआईटी का भी डेटा है, तुम जाके देखना, मैंने एक डेटा शेयर भी किया था बच्चों के साथ, कि देखो इतने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट टीसीएस में गए हैं, वो भी निंजा प्रोफाइल पे 3.5 लाख के पैकेज पर। ये चीजें, और वीआईटी की फीस इससे काफी महंगी है। बाकी अगर आप देखो तो ये सारा यूजी का प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, जिस पर मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं। मैंने एक एक ब्रांच का यहाँ पर रख रखा है कि इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या प्लेसमेंट्स रहा है, और बाकी ब्रांच वाइज प्लेसमेंट मैंने लिख रखा है। लेकिन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। नेक्स्ट कॉलेज है बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आप इसका एनआईआर डेटा देखोगे तो 8.5 लाख का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर 9 लाख का पैकेज था, और 1417 में से 924 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, तो इसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अब अगर आपकी 1000 के बाद रैंक है तो आप यहां पर बिल्कुल अप्लाई करिए, बड़ा लो रैंक तक एडमिशन होता है। ओके, तो अगर बात करें बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, तो यहां पर कंप्यूटर साइंस आपको काफी लो रैंक तक देखने को मिलती है।
3716 रैंक तक लास्ट ईयर राउंड 3 में देखने को मिल गई थी। और बिजनेस सिस्टम देखो 4444 4444 रैंक तक देखने को मिल गई थी। और अगर किसी को डेटा साइंस चाहिए तो 3743 रैंक तक देखने को मिली थी। अगर सिर्फ एआई एंड डेटा साइंस चाहिए तो 4200 रैंक तक देखने को मिली थी। और एआई एंड एमएल 49 मतलब लगभग लगभग 5000 रैंक तक देखने को मिली थी। तो मोटा मोटी अगर आपकी रैंक 5000 के आसपास है तो मतलब 5000 के अगर आप अंदर हो तो आपको बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। और अगर आप चाहो भैया कम्युनिकेशन वगैरह भी मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो भाई 6867 रैंक तक आपको यहाँ पर एडमिशन मिली थी। पर एक मजे की बात बताऊं तो देखो, आपको जो अच्छी आरओआई मिलेगी सीएससी फैमिली के अंदर ही मिलेगी। इसी में जाओगे तो कोडिंग करके जाना पड़ेगा। हालांकि जो बेंगलुरु है मतलब ऑलरेडी मतलब उसे सिलिकॉन वैली बोलते हैं, वहां पर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज के, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या एमएनसीज हो या चैप्टीज हो, उनका हेड ऑफिस है वहां। तो बेंगलुरु के कॉलेजेस में जॉब मिलना, इंटर्नशिप मिलना इज क्वाइट इजी। और वहां पर कंपनीज को विजिट करना भी थोड़ा सा इजी होता है। बाकी तो यार देखो सिविल केमिकल वगैरह 60-70 हजार रैंक तक मिलेगा, 40,000 रैंक तक मिलेगा, बड़ा ही लो रैंक तक इधर एडमिशन हो जाएगा। अगर मेन फाइट सीएससी की है, समझो मेन जो फाइट है बेटा कंप्यूटर साइंस की है, बाकी में तो वही है बस है ना, इजीली एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कोई डायरेक्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो लास्ट ईयर काफी अच्छी खासी, मतलब यहाँ पे 300 आरबी मतलब आरबी से भी ज्यादा कंपनीज यहाँ आई थी। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट आरबी से ज्यादा टोटल पार्टिसिपेट किए थे लगभग मोटा मोटी। तो यहाँ पर बच्चे भी ज्यादा हैं और कंपनीज भी ज्यादा, मतलब 350 यार देखो ये आईआईटीज वाईटीज का नंबर है। अभी बॉम्बे पे मैंने वीडियो बनाई थी, तुम जाके उसको एक बार चेकआउट करना, देखना कि वहां पे भी मैं यही बात कर रहा था। हालांकि मैं इसको इससे कंपेयर नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ कंपनीज काफी अच्छा खासा विजिट कर रही हैं। और हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए तो 33 था, और 2024 में 38 था, और 2025 में भी 38 के आसपास था। एवरेज पैकेज की बात किया जाए तो 10 लाख और 11 लाख के आसपास इन फ्रिक्वेंटली ईयर्स में इनके एवरेज पैकेजेस रहे हैं। अब कौन से ब्रांच में कितने बच्चे थे और कितने प्लेस्ड हुए हैं, लगभग लगभग उसका स्टैटिक्स से देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस ब्रांच तक में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिले तो। अब बात करते हैं एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। अगर इसकी बात करूं तो यहां से थोड़ा सा लेवल लो होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो एनआईआर डेटा के अकॉर्डिंग 1075 बच्चे थे, जिसमें से 787 बच्चों की जॉब लग गई थी। मीडियन सैलरी जो है 7.5 लाख है, पिछले साल 8 लाख के आसपास थी। अब यार देखो थोड़ी सी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जा रही हैं, और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने का मतलब है कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तुम आज के टाइम में देखो वीआईटी में इतना ज्यादा कंपटीशन क्यों है? रीजन है कि बच्चे ही 6-7 हजार हैं, प्राइवेट कॉलेजों में यही तो दिक्कत है। ओके एनीवेज, तो चलो बात करते हैं। अगर किसी को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो 1585 रैंक तक एडमिशन हो गया था। अब तुम बोलोगे भैया बीएमएस में इतनी लो कट ऑफ गई थी और इसकी कट ऑफ जो है काफी उससे अच्छा जा रही है। रीजन क्या है? बीएमएस में नंबर ऑफ सीट्स दबा के बढ़ी हैं, है ना। और हालांकि प्लेसमेंट इन ईयर डेटा और बाकी सारी चीजें देखोगे तो परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में बीएमएस ज्यादा अच्छा तुम्हें नजर आएगा, और मीडियम सैलरी के मामले में भी बीएमएस ज्यादा तुम्हें अच्छा नजर आएगा। ओवरऑल टोटल कंपनीज जो विजिट कर रही हैं उसमें भी तुम्हें बीएमएस ज्यादा अच्छा नजर आएगा। पर फिर भी यहाँ पे चूंकि सीट्स कम है तो बड़ा जल्द ही इसकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बंद हो गई थी। अगर किसी को सीएससी विद एआईएमएल चाहिए तो 2175 रैंक पे बंद हुआ था। सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी चाहिए तो 2990 रैंक तक जाके बंद हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 3000 रैंक तक यहां पर भी गया है, एंड एआई एंड एमएल जो है 3700 रैंक तक गया हुआ है। और उसके अलावा अगर किसी को इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो 3115 रैंक तक एडमिशन हुआ था। और सीएस फैमिली के अलावा अगर किसी महानुभाव को लग रहा है कि भैया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जाके पढ़ लूंगा, इधर मेरे को बेंगलुरु के कॉलेजों में एडमिशन मिल जाए, तो भैया फिर भी ऑप्शन है। आराम से 5000 रैंक के पार भी एडमिशन हुआ था, और इंस्ट्रूमेंटेशन में 10,000 रैंक के पार भी एडमिशन हुआ था। अगर आप सर्किटल ब्रांच में जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन होने के एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी लो रैंक है। और प्लेसमेंट आप सीएससी वालों के साथ ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक कोडिंग कर ले रहे हो, अलग से थोड़ा सा मेहनत कर ले रहे हो, तो सर्किटल ब्रांच में भी जाके भी कर सकते हो। बट आरओआई जो बेस्ट निकल के आती है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही निकल के आती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा बर्डन निकल के आता है, क्योंकि अपने कोर्स को पढ़ने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा इसी में पढ़ाई करने के साथ साथ कंप्यूटर आईटी सेक्टर में
बैठने के लिए कंप्यूटर के सिलेबस को भी पढ़ता है, कोडिंग वगैरह अलग से पढ़ता है, स्किल्स वगैरह खुद से सीखता है, तो ये एक बड़ी चीज होती है। बाकी सिविल केमिकल में एडमिशन के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, 82,000 रैंक तक एडमिशन होता है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में 93,000 रैंक तक एडमिशन होता है, तो इन सब में तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सेंसर्स वगैरह, मतलब मेडिकल के गैजेट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ही लगती है वहां पर, है ना। आज के टाइम में बड़ा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ब्रांच बड़ा फेमस हो रहा है ना, तो ये भी बड़ा लो रैंक तक मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह भी बड़े लो रैंक तक मिले हुए हैं। अगर किसी को बेंगलुरु में जाना हो, ही कैन डेफिनेटली गो। हाईएस्ट सैलरी जो थी इस साल 2024 में 48 थी, 2023 की 58 थी। कौन से ब्रांच में कितने ऑफर्स आए थे ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। जेएसएस मैसूर में अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो इन 3 ब्रांचेस में बड़ा लो कट ऑफ गया था। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जा सकता है। बाकी एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग इनकी मीडियन सैलरी जो थी 7,20,000 के अप्रोक्सीमेटली थी। अब आता है भैया अगर मेरी रैंक थोड़ी सी लो हो देन व्हाट आई हैव टू डू। अब मैं क्या करूं? देखो यार, इनके कॉलेजेस यार, एक तो कर्नाटका सीटी से भी एडमिशन देते हैं और कॉमेड के से भी एडमिशन देते हैं। कर्नाटका सीटी से फीस कम लगती है, कॉमेड के से 2.5-3 लाख के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर टोटल फीस आपको देखने को मिल जाती है पर ईयर की, ये चीज है। और कुछ कुछ तो ऐसा है कि कुछ कुछ ब्रांचेस सिर्फ कर्नाटका सीटी से खुलती हैं, कॉमेड के से नहीं खुलती हैं। लेकिन ये जो ब्रांचेस आप सामने देख रहे हो इन का, वहां पर कॉमेड के अलावा, मतलब यहाँ पर कॉमेड के से ही एडमिशन हुआ है इन सारे ब्रांचेस में। अब अगर किसी की इससे भी लो रैंक है तो उसे कहाँ अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी लो रैंक रह गई कॉमेड के में तो आप दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। अब क्या है कि यहाँ पर कितनी कंपनीज आई हैं, आप उसका एक डेटा देख सकते हो कि 2025 में यहाँ पर भी 350 के अप्रोक्सीमेट कंपनीज आई हैं। और 2025 में अब तक 56 लाख का हाईएस्ट पैकेज जा चुका है, 2024 में 51 लाख का एवरेज हाईएस्ट पैकेज जा चुका है, और 2023 में 40 लाख का एवरेज पैकेज हाईएस्ट पैकेज गया था। अब ये टोटल कौन से ईयर में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए इसका डेटा है। अब सवाल ये है कि भैया एक बात बताओ, इसकी मीडियन सैलरी कितनी है, तो इसकी मीडियन सैलरी, ये सब देखने में बड़ा कूल लग रहा होगा क्योंकि कंपनीज बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। बट अगर मीडियन सैलरी की बात करोगे तो एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग मात्र और मात्र 5 लाख की मीडियन सैलरी थी। इससे पिछले साल में मात्र और मात्र 4 लाख की मीडियन सैलरी थी, 4.5 लाख की, और उसके पिछले साल में भी 4.5 लाख की। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मीडियन सैलरी की बात किया जाए तो इतना ही था। अब अगर मैं एक शॉकिंग चीज दिखाऊं तो 2022 में इनके यहाँ प्लेसमेंट रेशियो एनआईआरएफ डेटा में 35.2 का था। अगर आपको यकीन ना हो तो यू कैन गो हियर एंड DSEC, वैसे तो पुराना कॉलेज है, 1979 का कॉलेज है ना। एनआईआरएफ डेटा आप करके सर्च करो, है ना, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप इनके एनआईआरएफ डेटा में जाओगे, अभी लेटेस्ट वाले में पता नहीं ये चीज होगी कि नहीं, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इंजीनियरिंग की। देखो, ये इनकी ऑफिशियल डेटा है, कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हुए थे। हैं ये क्या हो गया? ओहो, 1485 में से मात्र और मात्र 524 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 38% का प्लेसमेंट। तो उस टाइम पे बड़ा बेकार प्लेसमेंट रहा है, ये चीज मेरे को देख के इतना तो समझ में आ गया। बट एनीवेज, अगर आप चाहो तो यहाँ एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं तो अगर किसी को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए, अगर किसी को सीएससी चाहिए तो सीएससी 5,000 रैंक के बाद भी एडमिशन देता है। और अगर डेटा साइंस वगैरह चाहिए तो 6,000 रैंक, आईओटी साइबर सिक्योरिटी चाहिए तो 8600 रैंक तक आराम से यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। रोबोटिक्स एंड एआई मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आने वाला कोर्स है, लेकिन 11,500 रैंक तक आराम से एडमिशन हुआ था। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, आगे एमबीए वगैरह का प्लान हो, मैनेजमेंट वगैरह का प्लान हो, बहुत लो रैंक में एडमिशन हो जाएगा। 9,000 रैंक है, 9100 रैंक पे। ये जेई का रैंक नहीं, जो कॉमेडी का रैंक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन जो है 9492 रैंक तक एडमिशन मिला था। इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड इंजीनियरिंग 8400 रैंक तक एडमिशन दिया था। आगे किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जाना है, देखो 10,000 तक भी रैंक है तो दयानंद सागर में एडमिशन होना ही होना है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में एडमिशन लेना है तो भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 16,919 रैंक तक। और इंस्ट्रूमेंटेशन में तो 64,000 रैंक तक, मतलब इतने लो रैंक तक एडमिशन हुआ था दयानंद सागर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। केमिकल में तो भाई मतलब पूछो ही मत यार,
तो आप यहाँ पर एक आइडिया आपको देखने में लग जाएगा। अब एक बात और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ वो है कॉमेड के का। कॉमेड के का ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और कॉमेड के देखो, कॉमेड के का भी प्रोग्राम लगभग 4000 के आसपास का है, और साथ ही साथ अगर ऑल प्राइवेट काउंसलिंग का आप प्रोग्राम लेते हो तो भी 5000 के आसपास में ही आपका हो जाएगा। तो जिन लोगों को इन कॉलेजों में एडमिशन चाहिए, प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन चाहिए, कॉमेड के थ्रू का एडमिशन चाहिए भाई, थापर में एडमिशन चाहिए, मणिपाल में एडमिशन चाहिए, LNMIT में एडमिशन चाहिए, इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आप मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा, आपको एक IITian मेंटर मिलेगा, एंड ही इज गोइंग टू हेल्प यू हाउ टू गेट अ बेस्ट कॉलेज एज पर योर रैंक, किस तरीके से इसकी काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से इसकी चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि सारा खेल चॉइस फिलिंग का है। देखो यार, मैं पहले से चिल्ला रहा था कि जोसा में हमारी सीटें पहले ही बुक हो जाती हैं, और ऑलरेडी बुक हो भी चुकी हैं। तो भाई अगर कॉमेड के में, अगर बेंगलुरु के कॉलेजों में अगर बेस्ट कॉलेज आप चाहते हो अपने रैंक पर, इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप चाहते हो तो फिर आप बिल्कुल प्रोग्राम बेझिझक ज्वाइन कर सकते हो, और अगर नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे वीडियोस को फॉलो करो, दैट्स आर वेरी हेल्पफुल। ओके बच्चा पार्टी, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। अब उसके अलावा एक और कॉलेज है जिसके बारे में मैं आपको बात बताता हूं, अगर आपको आपकी रैंक और भी ज्यादा लो आई हो तो आप NI मैसूर में भी जा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं, नीति मीनाक्षी, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, आप कहो तो इस पर टॉप 10 पर एक वीडियो ही बना दी जाएगी, है ना। और यहाँ पर 829 में से 790 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और मीडियन सैलरी जो है 7,60,000 की थी, और 2023 में भी 7,80,000 की थी। तो ओवरऑल मीडियन सैलरी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। कंप्यूटर साइंस जो है इसका 10,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ था इसके नॉर्थ कैंपस में, और जो इनका साउथ कैंपस है, साउथ कैंपस पर मतलब सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल ई जैसी ब्रांचेस हैं जो काफी लो रैंक तक एडमिशन देती है। देखो मैकेनिकल सिविल तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन देती हैं, लेकिन नॉर्थ कैंपस में जो है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AIML में 18,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो ज्यादा टेंशन, मतलब इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसमें 18,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, काफी लो रैंक तक एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। बाकी 210 कंपनीज यहाँ पे भी आई थी, और 74% का प्लेसमेंट स्टार्टिक्स था, और एवरेज पैकेज की बात किया जाए तो 10 लाख, और हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए तो 70 लाख था। अब देखो हाईएस्ट पैकेज से तो ये डिसाइड नहीं होता है कि कॉलेज बहुत अच्छा होगा, है ना। ओवरऑल हम जिस ब्रांच में जा रहे हैं उसका परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। अब तुम्हें ये देख के समझ में आ गया होगा कि सिविल में लोग क्यों नहीं प्लेसमेंट ले रहे हैं, यहाँ मतलब सिविल 1 लाख रैंक तक क्यों जा रहा है ना। ट्रिपल ई में कोई क्यों नहीं जा रहा है, मैकेनिकल में कोई क्यों नहीं जा रहा है। इनफैक्ट इसी में भी बहुत बड़ा कमाल तुमको नहीं देखने को मिलेगा। ये है कंप्यूटर साइंस जिसमें 76% प्लेसमेंट हुआ है, जो कि थोड़ा ठीक है, और ये है इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें 62% तक का प्लेसमेंट हुआ था, जो कि ठीक ही है ना। बाकी सब में तो तुम देख ही रहे हो हाल क्या है। बट अब आते हैं रिफंड पॉलिसी पे। देखो रिफंड पॉलिसी पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, वो तब बनाऊंगा जब मैं काउंसलिंग प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो काउंसलिंग प्रोसेस पर अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। बाकी आप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहो बिल्कुल ज्वाइन करो, वहां पर मैं आपको 1-to-1 गाइड करने वाला हूँ कि हाउ टू गेट अ बेस्ट कॉलेज एज पर योर रैंक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, एंड हाँ बेस्ट ऑफ लक।